राम राम प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आपको समझा रहा हूँ क्लास 10 का मैथ्स। हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर 5.3। लास्ट क्लास में हमने करा था 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया, फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिए थे नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू गिवन थी, बट क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपको n की वैल्यू नहीं गिवन है, आपको लास्ट टर्म गिवन। तो पहले सम ऑफ n टर्म के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हम कितने टर्म का सम निकाल रहे हैं। तो हम पहले क्या फाइंड करेंगे, n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, हम n की वैल्यू को फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो वैसे तो हमारी क्या डेली लाइव क्लास रहती है। किस टाइम रहती है डेली लाइव क्लास, आपको कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं बीच बीच में, इसलिए हमको बताना पड़ता है। डेली लाइव क्लास किस टाइम रहती है, 8:30 बजे रहती है। बट एक वीक के लिए हमारी जो क्लास आ रही है लाइव नहीं है, हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ इसलिए, तो मैं पहले ही वीडियो बना दिए हैं। तो हमने लास्ट क्लास का वीडियो अपलोड करा था, आज की क्लास का वीडियो अपलोड कर रहा है। तो इस एक वीक तक आपको डेली वीडियो मिलते आएंगे 8:30 बजे, है ना। तो हम इस कोर्स में जो कि पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर एक चीज बताएंगे जो भी एग्जाम में आ सकती है, जिससे आप पूरे 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकें, है ना। और जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उन सब की प्ले लिस्ट दी हुई, डेली आपको नंबर वाइज मिलते आ रहे हैं वीडियो। तो प्ले लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। जो हमने पढ़ा इन सब के पीडीएफ के लिए आपको नीचे क्या टेलीग्राम में की चैनल की लिंक दी है, वहां से इन सभी की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो ये रफ करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हमको हर एक वीडियो में बताना पड़ता है क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया बच्चा जुड़ता है ना। सर्च करने पर अलग वीडियो मिलते हैं, तो कौन सा वीडियो मिल रहा है, कब देख रहा है, इसलिए पता नहीं रहता हमको। तो हम हर एक वीडियो में थोड़ा सा बता देते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, किस टाइप से पढ़ रहे हैं ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 7 10 ब्रैकेट में 1/2 का मतलब क्या, मैंने इसको टाइप नहीं होता तो मैंने किस टाइप से कर दिया उसे, 7 प्लस 10 1/2। अब मिक्स फ्रैक्शन दे दिया आपको, हमने को इससे पहले जो दिया था वो क्या था, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था। इससे पहले वाला देखो अपन, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो किस टाइप का था आपका, फ्रैक्शन वाला था। अब किस टाइप का दे दिया, मिक्स फ्रैक्शन दे दिया। एक डेसिमल का हो गया है, एक नेगेटिव इंटीजर्स का हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे अपन 10 1/2 को, तो हर बार मल्टीप्लाई करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी। तो 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है 0.5। 1/2 का मतलब क्या होता है, 0.5, 0.5 आता, आधा होता, आधा मतलब 0.5। अब 10 एंड हाफ का मतलब क्या हुआ, 10 एंड हाफ का मतलब होता है 10 प्लस 1/2। आप इसी को ऐसा करते हैं, 10 2 जा 20, 21/2 मतलब 10 प्लस 1/2। तो 10 प्लस 1/2 को मैं 0.5 लिख रहा हूं, तो क्या आएगा 10.5। तो ये 10.5 आएगा। इससे कंपेरिजन करें तो ज्यादा इजी रहेगा डेसिमल वाले को सिंपलीफाई करना, है ना। तो 1/2 का मतलब क्या लिख रहे हैं हम, 0.5 लिख रहे हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, 7 प्लस 10.5 प्लस 14 प्लस 84। अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, देखो a इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, 7 आया। d कैसे निकालते हैं हम, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो 10.5 में से हमने किसको माइनस करा, 7 को। डेसिमल का ही माइनस बताया था मैंने, कैसे माइनस करते हैं। इसे 10.5 है, इसमें से माइनस कर रहे 7, तो 7 इधर लिखेंगे, कुछ भी नहीं मतलब आपने डेसिमल 0 लगा, माइनस करा 5, तो कितना आ गया 3.5। ठीक है, जिस नंबर के साथ डेसिमल नहीं होता उस नंबर के लास्ट में आप डेसिमल लगाते हैं, और डेसिमल के नीचे ही हमेशा क्या आएगा, डेसिमल आएगा। अगर सभी को इतना, तो ये कितना आया, ये आया आपका कितना 3.5। फिर 3.5 के बाद और क्या गिवन है, एल बोले या ए एन बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। ये कितना दिया, 84 दिया। अब आपको एन निकालना है, तो इससे पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें पूरे में हमने क्या फाइंड करा था, एन की वैल्यू फाइंड करी थी। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला हम लिखते हैं, फॉर्मूला है ना, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। ये किसका फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला। आपको याद हो उसके बाद भी हर बार लिखा करें, जिससे और अच्छे से फॉर्मूले आपके याद होते रहेंगे। अब ए एन की वैल्यू कितनी है, ए एन कितना है 84। 84 इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है आपका 3.5। प्लस का सेम इधर आया तो किसका होगा, माइनस का। 84 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 3.5 आया। 84 में से 7 गया तो कितना बचेगा आपका, 77 इक्वल्स टू 3
n-1 मल्टीप्लाई का 3.5 कहाँ गया, डिवाइड में आया, पॉइंट हटाया तो क्या आया 77 इंटू 10/35 इक्वल्स टू n आया n-1 था। अब 7 से कितने टाइम गया 11 टाइम, 7 से कितने टाइम गया 5 टाइम, 5 से कितने टाइम गया 2 टाइम, तो n-1 इक्वल्स टू कितना आया 11 इंटू 2 22 होता, -1 जाएगा तो प्लस का 22 -1 आया तो प्लस का, तो n इक्वल्स टू कितना होगा आपका 23 होगा। n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। अब इन सब का सम निकाला तो जहां पे आप n है वहां पे क्या लिखेंगे 23 लिखेंगे ना। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। हमारे पास a इक्वल्स टू कितना था 7 था, d इक्वल्स टू कितना था 3.5, n इक्वल्स टू कितना था 23 और an या l इक्वल्स टू कितना था 84। एक बार देखें सब यही था, a इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 3.5, an या l इक्वल्स टू 84 और n इक्वल्स टू 23। अब आपका सभी वैल्यू दी, आप चाहे तो l वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, चाहे तो d वाला फॉर्मूला। d वाले में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं an का फॉर्मूला। an का फॉर्मूला क्या होता है, an का नहीं Sn निकालना ना आपको, आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया Sn का फॉर्मूला लगाया, Sn का फॉर्मूला n/2। अब हम a प्लस l वाला, क्योंकि आपको लास्ट टर्म क्वेश्चन में गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला। अब n की प्लेस पे क्या लिखेंगे आप, n की प्लेस पे लिखेंगे 23, n इक्वल्स टू 23 डिवाइडेड बाय 2, a इक्वल्स टू 7, l इक्वल्स टू 84, 84 प्लस 7 करा तो हमने कितना आ गया 23 इंटू प्लस 7 करा तो 91/2। अब 23 का 91 में मल्टीप्लाई करते हैं, 23 का हमने 91 में मल्टीप्लाई करा, 91 में मल्टीप्लाई करा तो कितना आया 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, आ गया 3902। तो कितना आया 2093/2। ये आपका आंसर है, आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन जिस फॉर्म में दिया रहेगा ट्राई करेंगे उसी फॉर्म में कन्वर्ट करें। मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2093 को मैंने किससे डिवाइड कर 2 से, 2 1 जा 2 कैंसिल हो गया। अब 0 देखो 2 के टेबल में 0 कितने टाइम आएगा 0 टाइम आएगा, फिर 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा 1 बचा, तो आप इसको क्या ले सकते हैं और 10461/2, चाहे तो 1046.5 भी लिख सकते हैं, तो वो भी आंसर सही है, ये वाला आंसर भी सही है, ये वाला आंसर भी सही है। तो आपके पास S23 कितना आ गया 1046 एंड हाफ है, 1046 एंड हाफ। ये कौन सा था सेकंड का फर्स्ट। अब सेकंड का सेकंड क्या दिया हुआ आपको, सेकंड के सेकंड में हमको दिया हुआ नंबर क्या है 34 32 30 अप टू 10 तक। तो बताइए a इक्वल्स टू कितना है इसमें, a कितना है, a इक्वल्स टू है 34, d कैसे निकालते हैं अपन, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं। तो सेकंड क्या था आपका 32, 32 में से मैंने 34 को माइनस करा तो आया माइनस का। a n बोले या फिर l बोले, वो कितना दिया आपको 10 दिया है। तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो a n का फॉर्मूला क्या था, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d है ना। देखो n है आपका नेचुरल नंबर, तो हम n क्या है एक क्वांटिटी है, पहला दूसरा तीसरा, तो जब भी कोई सी काउंटिंग चीज आ रही, काउंटिंग मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए ना, काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए। a n की वैल्यू क्या है 10, a कितना है 34 प्लस n माइनस 1, d कितना माइनस का 2। अब प्लस की इधर आएगी तो किसकी आएगी 10 माइनस 34 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड में जाएंगे। 34 में से 10 गया तो 24 मल्टीप्लाई का 2 कहाँ है डिवाइड में आया, n माइनस 1 माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 से कितने टाइम गया 12 टाइम गया। अब माइनस का इधर आएगा तो किसका आएगा प्लस का आएगा, तो n प्लस का इधर आया तो मतलब 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, तो n इक्वल्स टू कितना है n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अब n की वैल्यू 13 आई, अब आपको निकालना सम ऑफ n टर्म्स, तो Sn का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, Sn इक्वल्स टू n/2
a प्लस एल वाला फॉर्म, क्योंकि लास्ट टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 a की वैल्यू कितनी है 34, l की वैल्यू कितनी है आपके पास, l कितना है लास्ट टाइम आया आपके पास 10। अब 34 प्लस 10 कितना आया, S13 इक्वल्स टू 13/2 और यहाँ आया 44। कितना टाइम आ गया 44 आ गया। अब 2 से कितने टाइम कैंसिल हुआ 22 टाइम। तो 13 इंटू 22 करो आप। देखो 13 का टेबल आता बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर अलग अलग करके करें, वैसे आना चाहिए सबको टेबल, नहीं आता तो याद करें आप लोग। 22 से करें, 2 से कितने टाइम गया 2 3 या 6 26 कितना आया 286। तो आंसर कितना आ गया 286 है ना। तो 13 2 या कितना होगा 26 का 6 2 बचा के 13 2 या 26 और 2 कितना 28 आया। ये कौन सा हुआ आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, इसमें आपको नेगेटिव नंबर दिए ना। अब देखो नंबर भी नेगेटिव होते हैं, लोग के साथ साथ नंबर भी क्या है नेगेटिव होते हैं, लोग तो होते ही हैं है ना। अब यहाँ पे वैल्यू दी हुई है। अब a इक्वल्स टू कितना है, a इक्वल्स टू आया -5, d क्या आया सेकंड में से आप किसको माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं। तो माइनस के 8 और माइनस का 5, माइनस क्या आया प्लस आया, माइनस का 8 प्लस का 5 तो कितना आएगा माइनस का 3। उसके बाद ए एन बोलें या फिर क्या बोले एल बोलें, कितना है माइनस का 23। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। सभी की वैल्यू पुट करें, ए एन इक्वल्स टू कितना है माइनस का 230 आ गया, ए इक्वल्स टू कितना आ गया माइनस का 5, एन आपको फाइंड करना है, डी कितना है माइनस का 3। माइनस की वैल्यू इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, माइनस का 230 प्लस का 5 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। अब 230 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा 225, प्लस वाली मल्टीप्लाई की वैल्यू कहां गई डिवाइड में गई, कुछ बच्चे प्लस में पहुंचा देते हैं, कैंसिल हो गया 3 से 3 7 या 21 3 5 या 15। अब आपको तो फाइंड करना है एन की वैल्यू, ये किसकी आई एन माइनस 1 की। अब माइनस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो एन 75 प्लस 1 इधर आया तो 76, तो एन इक्वल्स टू कितना आ गया 76। एन की वैल्यू कितनी आई 76 आया सभी को इतना। अब ये एन की वैल्यू अब आपको फाइंड करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या लगाएंगे वापस n/2 a प्लस n/2 a प्लस एल। अब एस एन इक्वल्स टू कितना 76/2 ए की वैल्यू कितनी माइनस का 5 और एल की वैल्यू कितनी है माइनस का 230। तो यहाँ पे 2 से कितने टाइम गया 2 से गया कितने टाइम 2 से गया 3 टाइम, 2 से कितने टाइम गया, अब यहाँ देखो 16 बच गया, 2 से गया 8 टाइम आ गया 38। माइनस माइनस क्या होगा -5 प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 230। अब दोनों को हमने प्लस करा, कितना आएगा 38 का इंटू हम किस में करेंगे माइनस के 235 में। अब इतना छोड़ रहा हूं मैं, आपको कमेंट करके बताना जिससे हमको पता भी चलेगा कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के साथ साथ वो साथ में सॉल्व भी कर रहे हैं, बाद में सॉल्व भी कर रहे हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करके आप कमेंट में ऐसे बताएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो सभी को आता ही है और खुद से मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया था थर्ड। तो आज की वीडियो में हम कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 ही करते हैं। जब तक इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। जब तक प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।